हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग नक्स ओमिका 200 के बारे में डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नक्स ओमिका 200 भोजन या औषधि में अदरक, काली मिर्च जैसे गर्म मसालों का उपयोग करने वालों पर यह शीघ्र चमत्कारी लाभकारी रहती है। साथ ही जिन व्यक्तियों ने कड़वी दवाएं या जड़ी बूटियों का सेवन किया हो तो उन्हें भी यह फ़ायदा पहुंचाती है। वास्तविकता तो यह है कि नक्स ओमिका 200 से ऐसे व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है जिनमें अत्यधिक मसाले, सुगंधित वस्तुएं एवं दवाएं खाने के बाद वैसे ही लक्षण उभर कर आते हैं जो नक्स ओमिका 200 के होते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि कितने ही होम्योपैथिक चिकित्सक अपने पास आने वाले एलोपैथिक दवाओं का सेवन कर चुके व्यक्तियों को बिना सोचे समझे नक्स ओमिका की खुराक दे देते हैं। उनका ऐसा करना विज्ञान समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली के कुछ मान्य नियम होते हैं। साथ ही बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जिनमें नक्स ओमिका 200 के लक्षण कतई नहीं होते। ऐसी स्थिति में उन्हें अन्य दवाएं भी दी जा सकती हैं। मात्र इतना है कहना कि मैं नहीं जानता कि रोगी को कौन सी दवा दी गई थी तर्कसम्मत नहीं ठहरता है। बिना सोचे समझे दी गई नक्स ओमिका 200 न तो पिछली दवा के विष को दूर करने में सहायक होगी और न ही रोगी को आराम दे सकेगी जब तक कि वह शक्ति प्रदायक रूप में न दी गई हो। जिन व्यक्तियों पर नक्स ओमिका का फौरन प्रभाव पड़ता है उनके हियरिंग ने दो लक्षण और बताए हैं। प्रथम, जो ज़्यादा संवेदनशील हो, उचित बात पर भी गुस्से में आ जाना। जरा सी आवाज़ से भयभीत होने वाला, हर समय परेशान व चिंतित रहने वाला व्यक्ति और वास्तविक औषधि की खुराक को सहन न कर पाने वाले हों। दूसरे, ऐसे रोगी जो चिड़चिड़े स्वभाव वाले, सावधान व जलनशील प्रकृति के होते हैं। आमतौर पर ऐसे लक्षणों वाले रोगी को अधीर कहना उचित रहेगा तथा नक्स ओमिका 200 उनके लिए अत्यंत सटीक दवा साबित होती है। वैसे उन्हें कैमोमिला 30 या 200, इग्निसिया 200, स्टेफिसेग्रिया 200 भी दी जा सकती। इसलिए बिना सोचे समझे नक्स ओमिका 200 का उपयोग अनुचित ही कहा जाएगा, क्योंकि चिकित्सक को सभी शारीरिक व मानसिक लक्षणों को जांचकर ही दवा बतानी चाहिए। साथ ही नक्स ओमिका 200 के और भी स्नायविक लक्षण होते हैं, किंतु वे ज़्यादा उत्तेजनशील नहीं होते हैं। प्रायः बैठकर मानसिक कार्य करने व्यक्ति उदर विकारों व कब्ज के शिकार हो जाते हैं तथा उनमें बीमारी की शंका का लक्षण देखने में आता है। ऐसे रोगियों की पुनः ध्यानपूर्वक जांच करने पर ज्ञात होगा कि वे भी अचानक उत्तेजित हो उठते हैं
रोग की शंका से उत्पन्न उदासी अचानक गुस्से में बदल जाती। स्टूल, अगर रोग की आशंका या उससे पैदा उदासी लगातार बनी रहती है तो आरम मेट 30 या 200 नेटाम्योर 200 पर विचार करनी चाहिए। अन्यथा बार बार शौच जाने की इच्छा होने पर भी प्रत्येक बार नाम मात्र का मलत्याग करना एक ऐसा स्पष्ट लक्षण है जो केवल नक्सवमिका की तरफ ही इशारा करता है। स्टूल में होम्योपैथी के अनुसार कब्ज के रोग में नक्सवमिका 200 का केवल यही मार्गदर्शक लक्षण होता है तथा मेरा भी इससे मतभेद नहीं। स्टूल में आज से 25 वर्ष पूर्व कैरोल डनहम ने इन्हीं लक्षणों के बारे में लिखा था कि नक्सवमिका 200 और ब्रायनिया 200 दवाओं का उपयोग कब्ज को दूर करने में समान रूप से होता है, लेकिन उनमें इतना फ़र्क है कि जाने अनजाने उनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नक्सवमिका 200 का कब्ज आंतों की अनियमित क्रिया के कारण पैदा होता है और इसी कारण बार बार शौच त्याग की इच्छा रहती है, जबकि इसके विपरीत ब्रायनिया 200 का कब्ज आंतों में पाचक रस की उचित स्राव न होने से पैदा होता है, जिस कारण ब्रायनिया 200 के कब्ज में पखाने की इच्छा नहीं रहती तथा पखाना सूखा हुआ और कड़ा निकलता है। यह लक्षण केवल कब्ज में ही नहीं मिलता बल्कि दस्तों में भी यही प्रकृति देखने को मिलती। दस्त की अवस्था में मल कम तथा लेसदार आंव व खून ज़्यादा मौजूद रहता है। व्यक्ति को शौच त्याग की इच्छा बनी रहती तथा वह अनुभव करता है कि शौच त्याग के बाद आराम मिलेगा। डॉक्टर पी बेसल के अनुसार पेचिश में नक्सवमिका 200 का उपयोग करने का एक अन्य प्रमुख लक्षण शौच के बाद दर्द का कुछ देर तक के लिए रुकना होता है। मर्क्यूरियस कोरोसिव में यह नहीं होती है, उसमें दर्द बना रहता है। रोगी को प्रतीत होता है कि दस्त पूरी तरह नहीं हुआ, उसमें आंव पड़ता है, खून मिला हुआ टट्टी होता है। पेचिश, कब्ज या किसी अन्य बीमारी में यदि शौच त्याग की इच्छा बनी रहती है और पखाना न उतरता हो तो और साथ ही नक्सवमिका 200 का कोई विरोधी लक्षण न हो तो नक्सवमिका 200 देना उपयोगी रहता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।